और बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की थी मोशन एजुकेशन कोचिंग सेंटर के सीईओ नितिन विजय की ओर से। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को चेताया है, नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधी मुकदमे के रूप में ना ले। ये भी कहा गया है, यदि परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है, ना सिर्फ स्वीकार करें बल्कि इसमें सुधार भी करें। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत हमें देंगे। प्रशांत, क्या क्या टिप्पणियां और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो पिटीशन लगाई गई थी, हालांकि सुनवाई इसकी भी अब 8 जुलाई की होगी, उसे टैग किया गया है, लेकिन एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी वो अंदर ही थे। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है कि गलती स्वीकारें और उससे निपटा जाना चाहिए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही मांग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लगातार पिटीशन आ रही हैं, बड़े सवाल उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गंभीर मसला है। तो यहाँ पर ये वेकेशन बेंच है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार और एनटीए को न केवल फटकारा है बल्कि चेताया भी है, समझाया भी है कि ये जो याचिकाएं आ रही हैं इनको प्रतिकूल मुकदमे की तरह न लिया जाए, और अगर गलती हुई है तो उनको न सिर्फ स्वीकारा जाए बल्कि उनको सुधारा भी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहा है और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में इन पर भी अपना जवाब दाखिल करें। 8 जुलाई को अगली सुनवाई, क्योंकि सारी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को पहले से तय है। कोर्ट खुलने का पहला दिन है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ये सुनवाई करेगी 3 जजेस की, और उन्होंने पहले से ही 17 मई को सुनवाई करके 8 जुलाई फिक्स किया था, और उस समय रिजल्ट नहीं आया था 17 मई को, तो रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कहा था कि पूरे ऑल इंडिया की ये एग्जामिनेशन है, लाखों बच्चों की बात है, ऐसे हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जो अब कंडीशन हो गई है रिजल्ट आने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि तैयार होकर आप आएँ 8 जुलाई को। यानी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। लगातार स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, हर कैटेगरी के लोग प्रशांत यहाँ पर। इसकी क्या एक वजह यह भी है कि कई जगहों पर, कई जगह की पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या इसकी नए तथ्य सामने आ रहे हैं डेली? क्या इसकी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट आज काफ़ी सख्त था? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पहले से 8 जुलाई को लिस्टेड है, अब आप बार बार क्यों इस मामले हमारे, हम ज़्यादा इसमें अब दखल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि ये मामला गंभीर है और इसमें स्टेटस रिपोर्ट जरूर जांच की मांगनी चाहिए। देखिए अभी तक जो जहाँ भी पुलिस, बिहार में पुलिस मामले की जाँच कर रही है, शायद राजस्थान में भी कुछ मामले, गुजरात में भी हो रही, लेकिन एक कंक्लूसिव कहीं से कुछ नहीं आया। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। पेपर लीक हुआ है, वास्तव में लीक हुआ है, या लीक होने के नाम पर पैसे लिए गए। हमने देखा इसी अदालत में 2013 में जब नीट आया था, तो उससे पहले, नीट से पहले AIPMT की परीक्षा होती थी और वो पेपर लीक हो गया था, और वो पेपर पंजाब में लीक हुआ। पंजाब में बहुत यूनिक तरीके से वो लीक हुआ। चप्पलों के भीतर इधर उधर ब्लूटूथ के कैमरे मिले थे। पंजाब पुलिस के बहुत बड़े अफसर भी यहाँ पर आए थे, हरियाणा के, माफ़ कीजिएगा, और राजस्थान के एक रिजोर्ट के अंदर से वो लोग जो गैंग है वो पेपर सॉल्व करा रहा। उसके बाद नीट की वो परीक्षा रद्द हो गई थी। वो परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी और CBSE को कहा था कि आपको ऑल इंडिया एक परीक्षा करानी पड़ेगी। उसका नाम नीट दिया गया था और एक टाइम दिया गया था। लेकिन अब देखिए नीट के उसके बावजूद कोई सुधार तो हुआ नहीं है। जिस तरीके से अब याचिकाएं आ रही हैं, पहले ग्रेस मार्क दिए, फिर ग्रेस मार्क हटा दिए। अदालत के में सिर्फ याचिका दाखिल करने से ही ग्रेस मार्क हट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ नहीं किया। खुद एनटीए ने, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 24 लाख बच्चों का सवाल है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात की है कि आप सोचिए कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई और उसके कारण कोई गलत व्यक्ति डॉक्टर बनकर समाज में आ गया, तो कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये सवाल जस्टिस भट्टी ने उठाया है और केंद्र और एनटीए को चेताया है कि आप गलती हुई है तो न केवल उसे स्वीकारें, छात्रों की जो याचिकाएं हैं उनको नज़रअंदाज ना करें और इन गड़बड़ियों को सुधारें। और इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को? जी 8 जुलाई को पहले से लगाई गई थी, क्योंकि 3 जजेस की बेंच ने इस पे पहले सुनवाई की थी 17 मई को। ये सबसे बड़ी बात ये है कि रिजल्ट के बाद नहीं,
परीक्षा के बाद ही ये मामला जब ये पेपर लीक वाली बात आई थी तो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर, एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई हुई थी और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की वो बेंच थी। उन्होंने हालांकि रोक नहीं लगाई थी रिजल्ट पर, लेकिन एनटीए को नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप जवाब दीजिए, और ये 8 जुलाई को पहले से फिक्स था। तो अभी जो वैकेशन बेंच कर रही है वो उसने कोई अभी तक दखल नहीं दिया किसी तरीका का, ना कोई स्टे दिया है, ना काउंसलिंग पे स्टे, उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ बाकी याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है जो पहले से एनटीए को है, और 8 तारीख को रेगुलर जब कोर्ट खुलेगी तो चीफ जस्टिस की बेंच, 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन 17 मई से लेकर और आज जो 18 जून है, हालात बहुत बदल चुके हैं, बहुत अलग परिस्थितियां हो चुकी हैं। बहुत सारे सवालों के घेरे में एनटीए और केंद्र सरकार खड़ी है, खासतौर पर एनटीए जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी एक परीक्षा कराने की। वो परीक्षा जो देश का भविष्य, डॉक्टरों का भविष्य तय करती है, कौन लोग डॉक्टर बनेंगे, कितने अच्छी तरह से ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डेलिब्रेट करके नीट की एक परीक्षा लाई थी, जिसका बहुत सारे राज्य, खासतौर पर तमिलनाडु शुरू से विरोध करता रहा है। लेकिन यहाँ पर वो विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि नीट जो व्यवस्था आई है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार यानी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके नीट की परीक्षा को यहाँ पर लागू किया था। लेकिन उस परीक्षा में अभी भी इतने झोल हैं कि उसको साफ करना काफ़ी मुश्किल हो।